बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट को डिस्कस करना है। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट में बेसिकली होता क्या है कि एक प्लांट का जो जेनेटिक मेकअप है उसको चेंज किया जाता है। कोई भी फॉरेन डीएनए या जीन प्लांट के अंदर इंसर्ट किया जाता है। अच्छा, वो जो प्लांट है जिसमें फॉरेन जीन इंसर्ट किया जाता है तो उसको ट्रांसजेनिक प्लांट कहा जाता है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं कि वो प्लांट जिनके पास फॉरेन जीन हो और उस फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करवाया गया हो ताकि उसके ट्रेड्स को बदला जा सके। यानी उस प्लांट के अंदर ऐसे ट्रेड्स को प्रोड्यूस करवाया जा सके जो डिज़ायरेबल हो, जो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दें। अच्छा, अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करें कि ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया कैसे जाता है, तो इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो अडॉप्ट होते हैं। तो उसमें से 3 मेथड आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। जो सबसे पहला मेथड इस्तेमाल किया गया है उसको हम कहते हैं बाई इलेक्ट्रिक करंट, कि हमने इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए से जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का वर्ड जब भी आएगा तो मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप आप लोगों ने समझना है। अच्छा, सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन की गई थी कि प्लांट को प्रोटोप्लास्ट से ग्रो करवाया जा सकता है। प्रोटोप्लास्ट होता क्या है? प्रोटोप्लास्ट उस सेल को कहा जाता है जिसमें प्लांट की सेल वॉल को रिमूव कर दिया गया हो। यानी अगर प्लांट का एक सेल है उससे उसकी सेल वॉल रिमूव हो जाए तो वो प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। तो इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है कि एज होल प्लांट विल ग्रो, कि चूंकि मुकम्मल प्लांट को ग्रो करवाया जा सकता है फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट, तो हम क्या करते हैं, हम प्रोटोप्लास्ट के अंदर फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और जब फॉरेन जीन प्रोटोप्लास्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो प्रोटोप्लास्ट फिर उससे जब पूरा प्लांट बनेगा तो वो ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाएगा। अच्छा, प्रोटोप्लास्ट बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले हम टिश्यू लेंगे और आपको पता है कि प्लांट की जो टिश्यू है उनमें मुख्तलिफ सेल आपस में सेल वॉल के जरिए से क्या कनेक्टेड होते हैं। अगर हम इंजाइम जिसको सेलुलेज कहा जाता है उसके जरिए से इसकी सेल वॉल को रिमूव कर दें तो हमारे पास ये जो नेकेड सेल्स बनेंगे, इन नेकेड सेल्स को जो विदाउट सेल वॉल, इनको प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। तो सबसे पहला काम ये है कि हमने इन सेल्स की सेल वॉल को रिमूव करके प्रोटोप्लास्ट बनाने हैं। तो मेथड में सबसे पहला क्या है, द प्लांट्स दैट हैव हैड सेल वॉल रिमूव्ड, वो प्लांट सेल जिसकी सेल वॉल को रिमूव कर दिया गया उसको प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। अब प्रोटोप्लास्ट में हमने करना क्या है, सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट आर प्लेस इन कल्चर मीडियम, हमने इन प्रोटोप्लास्ट को एक कल्चर मीडियम के अंदर रखना है, या ग्रोथ मीडियम भी आप कह सकते हैं, जिसके अंदर उस प्रोटोप्लास्ट ने ग्रो होकर पूरा प्लांट बनाना है। हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोटोप्लास्ट है जब इसको कल्चर मीडियम में रखेंगे तो उस कल्चर मीडियम के अंदर हम फॉरेन जीन को भी रख देते हैं। फॉरेन जीन किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का हो सकता है जो हम प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म से लिया जा सकता है। फॉरेन जीन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जो खसूसियत हम प्लांट में पैदा करना चाहते हैं, हम उस कैरेक्टरिस्टिक का जीन हमने उस कल्चर मीडियम के अंदर जिसमें प्रोटोप्लास्ट रखा था उसमें हम रख देंगे। अब क्या होगा कि फिर हम इस कल्चर मीडियम से हाई वोल्टेज करंट गुजारते हैं। अच्छा, ये हाई वोल्टेज करंट क्या करता है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल्फ सीलिंग पोर क्रिएट कर देता है। यानी ऐसे पोर जो थोड़ी देर बाद खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। लेकिन जब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स हो जाएंगे तो इस पोर्स के जरिए से जो डीएनए है या जो जीन है, जो फॉरेन जीन, अच्छा कहीं कहीं डीएनए का वर्ड इस्तेमाल होता है, कहीं जीन का, तो आपको पता है कि दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज़ें होती है। जीन बेसिकली डीएनए के एक छोटे से पार्ट को कहा जाता है जिसके अंदर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर है और उसी से कैरेक्टरिस्टिक ने डेवलप होना है। तो अगर हम डीएनए का वर्ड भी इस्तेमाल करें तो बेसिकली इससे मुराद वो जीन ही होता है जो हमने प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। तो बहरहाल इन पोर्स के जरिए से जो सेल मेम्ब्रेन में हुए थे ये डीएनए इंटर हो जाता है प्लांट सेल के अंदर। अब हमारे पास ये जो प्लांट सेल मॉडिफाइड हो गया है, चूंकि ग्रोथ मीडियम में है, वो अपनी सेल वॉल भी बनाएगा, उससे फिर आप टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से पूरा प्लांट बनेगा, और वो जो प्लांट है वो फिर ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगा। अच्छा, अब सवाल ये था कि हमने जो प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाया है, एक तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्लांट से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, लेकिन अगर हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, क्या वो जीन भी प्लांट के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल किसी एनिमल का जीन अगर हम प्लांट को लगा दें तो क्या प्लांट उस एनिमल के जीन को भी एक्सप्रेस करवाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स था। लेकिन जब काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो पता चला कि अगर हम किसी एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक वाला जीन भी प्लांट को लगा दें तो प्लांट उसको भी एक्सप्रेस करवाते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट
जो एनिमल की करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड था, वो उसकी एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है। आप लोगों ने जुगनू का नाम सुना होगा, फायरफ्लाई जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। आप और उसकी सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक ये है कि वो रात को चमकता है, बल्कि वो चमकता है, उसकी सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक क्या है, वो चमकता है। अब चमकता कैसे है? बेसिकली जुगनू के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है ल्यूसीफेरन। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, यानी जब इससे एयर आके टकराती है, तो इस केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट इमिट होती है। लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शंस है ल्यूसीफेरिन का एयर के साथ, इसको कैटालाइज करता है एक एंजाइम जिसका नाम है ल्यूसीफरेज। अब जाहिर बात है जब एंजाइम की बात आएगी तो एंजाइम प्रोटीन है, और प्रोटीन हमेशा किसी ना किसी जीन्स की वजह से बन रही होती है, यानी प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन हमेशा किसी ना किसी जीन में होती है। अब हुआ क्या है कि साइंटिस्ट ने वो जीन जिसमें ल्यूसीफरेज को बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर थी उसको लिया और एक टोबैको प्लांट, जो टोबैको की प्रोटोप्लास्ट है, उसमें इंसर्ट कर दिया। अब एंजाइम क्या प्रोड्यूस हुआ है पता कैसे चलेगा? साइंटिस्ट ने ये जो ल्यूसीफेरिन कंपाउंड है जो जुगनू के अंदर नेचुरली पैदा होता है और इससे एयर आके टकराती है, केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट एमिट होती है। तो अभी प्लांट के अंदर तो ये कंपाउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, तो इस वजह से एक्सटर्नली जब इस कंपाउंड को टोबैको प्लांट जिसको ट्रांसजेनिक बनाया गया है और उसमें ल्यूसीफरेज एंजाइम प्रोड्यूस हुआ है, अब हमें नहीं पता कि प्रोड्यूस हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन जिस वक्त ये देखा गया कि जब ल्यूसीफेरिन को स्प्रे किया गया उस टोबैको प्लांट के ऊपर और बाद में जब केमिकल रिएक्शंस हुए तो प्लांट भी जुगनू की तरह चमकने लगा। तो ये बहुत बड़ी आप कह सकते हैं एविडेंस थी जिसने ये शो किया कि प्लांट के अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक को भी एक्सप्रेस करवाया जा सकता है। तो बहरहाल जब एक एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए तो फिर बहुत सारी चीज़ों को के जीन्स को प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया और प्लांट को उसके लिहाज से ट्रांसजेनिक बना के वो डिज़ायरेबल जो ट्रेड्स थे उसको हासिल किया गया। लेकिन ये जो टेक्निक है जिसमें हमने करंट गुजारा है और करंट गुजार के प्रोटोप्लास्ट को मॉडिफाई किया है और उसके ट्रांसजेनिक उसके जेनेटिक मेकअप को चेंज किया है, तो देखने में यह है कि हर जो टेक्निक होती है वो हर किस्म के प्लांट के लिए सुटेबल नहीं होती। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट से पूरा प्लांट बनाना है, यानी हमने प्रोटोप्लास्ट को मॉडिफाई करना है और उस प्रोटोप्लास्ट से पूरा प्लांट बनाना है, ये जितने भी सीरियल क्रॉप्स होती हैं इनके लिए ये सूटेबल टेक्निक नहीं है। क्योंकि देखने में यह है कि प्रोटोप्लास्ट से जब सीरियल प्लांट बनता है तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो इनफर्टाइल बनते हैं कि वो आगे रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत ही नहीं रखते। तो इस टेक्निक की लिमिटेशंस क्या है कि बदकिस्मती से जो सीरियल क्रॉप्स हैं उसको दोबारा रीजनरेट करवाना प्रोटोप्लास्ट से ये बहुत डिफ़िकल्ट है। और देखने में यह है कि ये जो मकई और गंदम के पौधे प्रोटोप्लास्ट हैं, अगर इनसे प्लांट बन भी जाए तो इनफर्टाइल होते हैं। उससे मज़ीद अब देखो एक बहुत मुश्किल से हमने एक प्लांट बनाया, अगर वो आगे ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा या उसकी आगे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन सही तरह से नहीं हो रही, तो फिर एक प्लांट पे तो हम इतना खर्चा नहीं कर सकते ना। तो इस वजह से फिर हमें और ऐसे मेथड डेवलप करने पड़ेंगे इन प्लांट के। अब ये नहीं कि ये टेक्निक हर प्लांट के लिए फेल होगी, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनमें ये टेक्निक काम भी करे। जैसे मैंने बताया ना टोबैको जो प्लांट है इसमें इसने अच्छी तरह फंक्शन परफॉर्म किया है। तो हम चूँकि हमारे ज़्यादा बेनिफिशियल जो प्लांट है वो यही वाले होते हैं, कॉर्न वीट, जिससे हमें काफ़ी सारा फूड मिल रहा होता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये प्लांट भी किसी तरह ट्रांसजेनिक बन जाए। तो इसके लिए फिर और जब रिसर्च आगे बढ़ी तो और काफ़ी सारे मेथड डेवलप हुए। उनमें से एक मेथड ये है कि बाई एग्रोबैक्टीरियम, नाम से जाहिर है कि ऐसा बैक्टीरियम जो एग्रीकल्चर यानी प्लांट को, जो एग्रीकल्चर हमारी क्रॉप्स हैं उनको इफेक्ट कर रहा हो। अच्छा, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये क्या करता है कि प्लांट के अंदर कुछ जीन्स ऐसे ट्रांसफ़र कर देता है जिसकी वजह से प्लांट में ट्यूमर प्रोडक्शन होती है। यानी जिस प्लांट को एग्रोबैक्टीरियम नेचुरली इन्फेक्ट करेगा तो उसमें ट्यूमर ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन करता है उन प्लांट सेल्स की। तो जाहिर बात है अगर इसके पास जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने की एबिलिटी है तो साइंटिस्ट इसी चीज़ को तो रिक्वायर करते हैं, साइंटिस्ट इसी चीज़ को तो चाहते हैं कि कोई ऐसा बैक्टीरिया मिले जो प्लांट के सेल को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हो। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एग्रोबैक्टीरियम लिया जो प्लांट सेल को इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखता है। इन दिस टेक्निक द फॉरेन जीन आर इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। तो हमने क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम लिया, उसके प्लाज्मिड को मॉडिफाई किया। जाहिर बात है बैक्टीरिया के अंदर आपको पता है कि जो डीएनए एक्स्ट्रा
क्रोमोसोमल डीएनए, एक तो बैक्टीरिया का वो डीएनए ना जो सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है। तो एक आपको पता है कि प्लाज्मिड, हमने ये इस चैप्टर के स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि हम बहुत ज़्यादा अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग में जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को, वो प्लाज्मिड है, क्योंकि इसको निकालना और इसको दोबारा बैक्टीरिया में डालना बनिस्बत दूसरे डीएनए के आसान होता है। तो हमने क्या किया, इस एग्रोबैक्टीरियम को लिया और इसके प्लाज्मिड को मॉडिफाई कर दिया। और एग्रोबैक्टीरियम की ये सलाहियत है कि ये प्लांट सेल को इन्फेक्ट कर सकता है। तो प्लाज्मिड को हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से क्या मुराद है, अब प्लाज्मिड बेसिकली बजाते खुद डीएनए है, लेकिन इसके साथ हमने फॉरेन जीन भी अटैच कर दिया। और हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई डीएनए दो मुख्तलिफ डीएनए के मिलने से बने तो उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए कहा जाता है। तो ये चैप्टर का बिल्कुल जो स्टार्ट था उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। फिर हमने क्या किया, इस एग्रोबैक्टीरियम को जब प्लांट के ऊपर इन्फेक्ट करवाया, यानी इसे प्लांट को इन्फेक्ट करवाया, तो देखा गया कि इसके प्लाज्मिड ने प्लांट के जो सेल हो उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, यानी उसको ट्रांसजेनिक बना दिए। तो बहरहाल हमारे पास एक ये मेथड भी है जिसके ज़रिए से हम प्लांट के सेल्स को ट्रांसजेनिक बना सकते हैं, यानी उसके जीन्स को मॉडिफाई करके अपने करैक्टर को प्रोड्यूस प्लांट से करवा सकते हैं। तो व्हेन बैक्टीरियम इन्फेक्ट द प्लांट, प्लाज्मिड इंसर्ट द जीन इनटू द प्लांट सेल। और जो सबसे ज़्यादा अब रिसेंटली जो यूज़ टेक्निक है, जो मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए इस्तेमाल होती है प्लांट सेल्स के अंदर, वो बाई पार्टिकल गन, या इसको जीन गन भी कहा जाता है। ये दोनों वर्ड इस्तेमाल होते हैं, पार्टिकल गन या फिर जीन गन। सबसे पहले इसको दो साइंटिस्ट 1987 में जॉन सी सैनफोर्ड एंड थियोडोर एम क्लीन, जो कॉर्नेल, मैंने पहले भी बताया कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी और बॉटनी के अंदर इसके साइंटिस्ट ने बड़ा रोल प्ले किया है। तो कंस्ट्रक्टेड अ पार्टिकल गन, या इसका दूसरा नाम क्या था, जीन गन। अब इस गन के अंदर क्या होता है, जैसे जब हम भी गन की बात करते हैं तो गन में जाहिर बात है बुलेट्स होती हैं, बल्कि आजकल तो काफ़ी सारी गन्स खिलौनों के तौर पे, टॉयज़ के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। आपने देखा होगा एक गन है जिसमें पानी भरा जाता है तो उसकी बुलेट्स पानी बन जाती हैं। तो सेम हमारे पास गन है जिसकी बुलेट्स को माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बनाया गया जिसके अंदर डीएनए मौजूद है। और जब इस गन को चलाया गया प्लांट के सेल्स के ऊपर, तो वो जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं जो गन के अंदर मौजूद है, उसकी बम्बारमेंट जब प्लांट सेल्स के ऊपर हुई तो वो माइक्रोस्कोपिक जिसके अंदर जीन मौजूद है, वो सारे पार्टिकल्स उन प्लांट सेल्स के अंदर इंसर्ट हो गए। फिर बाद में देखा गया कि वो जो कैलिसेस हैं, वो जो प्लांट टिश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बम्बारमेंट की गई थी, बाद में जब उससे प्लांट डिवेल्प हुआ तो ट्रांसजेनिक प्लांट डिवेल्प हुआ। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से एक प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाया जा रहा है। तो हमारे पास प्रोसीजर क्या है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले पार्टिकल गन, उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल डालने हैं जिसके अंदर जीन मौजूद है, और उसकी बम्बारमेंट करनी है हमने कैलिसिस के ऊपर। कैलिसिस प्लांट के ग्रुप ऑफ सेल है जो अभी तक सही तरह डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ। तो हमने इसकी बम्बारमेंट करनी है इन पार्टिकल्स की कैलिसिस के ऊपर। तो कैलिसिस जब डीएनए कोटेड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से बम्बारमेंट इसकी हुई, और फिर बाद में इन कैलिसिस से सोमैटिक एम्ब्रियो बने, और फिर उस सोमैटिक एम्ब्रियो से ट्रांसजेनिक प्लांट बने। और इस टेक्निक को इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाने के लिए। और इस टेक्निक की वजह से जो प्लांट ट्रांसजेनिक बने हैं उनमें जो बड़े मशहूर प्लांट हैं वो कॉर्न और वीट है। इनको सक्सेसफुली जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया गया है इस टेक्निक के ज़रिए से। और इस तरह के अगर प्लांट जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो जाएँ तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है साइंटिस्ट के लिए। तो ये हमारे पास